राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे अपकमिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एसएससी, DT+B, CPO, MTS, चाहे यूपी पुलिस की। मैथ के ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आप दूसरे क्वेश्चनों पे अपना समय दे सकें। 2024 के लिए हम उन्हीं क्वेश्चनों को ले रहे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट रहते हैं मैथ के एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना और आपको भी कोशिश करनी है कि पहले आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद ही मेरा आंसर देखें। ठीक है, और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ PDF में। तो आपको ईजिली सारे के सारे न्यूज़पेपर और अदर स्टडी मटेरियल मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर देना। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है और इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। देखो क्वेश्चन क्या है। 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1739 में हमें ऐसा क्या जोड़ें जिससे कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे आलो क्वेश्चन। यहाँ पे हमें दे रखा है 1739, इसके अंदर हमें कोई ऐसी वैल्यू जोड़नी है जिससे कि ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको ध्यान देना है, अगर हम 1739 में से एक नंबर हटा दें तो ये होता है 1738, और 1738 क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित है। आप चेक कर लेना, 1738 11 से पूर्णतः विभाजित है, पर हमें जोड़ने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए नहीं बोल रहा है। तो हमारे पास जो विभाज्य है, विभाज्य कितना है, 11 है। अगर इस 11 में से हम एक निकाल दें तो हमारे पास 10 बचेगा, और इस 10 को अगर हम 1739 में ऐड कर दें तो ये होता है 1749, और 1749 जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होता है। कैसे होगा, 11 एकम 11, यहाँ बचेगा 6, और 11 पंजे 55 होता है, यहाँ बचेगा कितना, 9, और 11 निन्ने 99। तो आप देख सकते हो 11 से पूर्णतः विभाजित होगा 1749। अगर हम इसके अंदर 10 जोड़ दें, इसके अंदर अगर हम 10 जोड़ दें तो वो वैल्यू पूरी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 11 से। बस आपको क्या करना है, 1739 से पहले आने वाली संख्या कौन सी है, 1738। जो एक नंबर हम माइनस कर रहे हैं उसको आपको विभाज्य से, विभाज्य क्या है हमारा, 11 में से एक नंबर माइनस कर दोगे, और इसमें जो बची जो आई वैल्यू है यानी कि 10 को आप ऐड कर दोगे इसमें, जिससे हम भाग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर कर सकते हो। देख सकते हो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बारी पूछ लेते हैं CPO एग्जाम के अंदर, DT+B एग्जाम के अंदर काफ़ी रिपीट होते हैं यार एग्जाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते हैं, आपने देखे होंगे। निम्नलिखित में से 71 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो 71 से विभाजित हो जाए 4 अंकों की वो न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। देखो कैसे करेंगे आलो क्वेश्चन। सबसे पहले हम पता करेंगे 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। तो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या होती है 1000। ठीक है ना, 4 अंकों की न्यूनतम सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अगर इस 1000 को हम डिवाइड कर दें 71 से तो हमें क्या मिलेगा, तो हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 14.08। तो 14.08 जो है हमें मिलेगा, इस 1000 को 71 से भाग कर देते हैं। तो यहां से हमें एक चीज पता चल जाती है कि जो 1000 है ना, उसको हम 71 से भाग कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 14.08 जो है मिल रहा है। अगर हम 71 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम 71 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप इजीली इस प्रकार क्वेश्चन करते हो तो 1065 जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो 4 अंकों की न्यूनतम संख्या आप लोगों को पता है 1000 होती है। उस 1000 को जो भी विभाज्य दे रखा है उससे डिवाइड कर लो, जो भी पॉइंट में आ रहा है, जैसा भी नंबर आ रहा है उससे एक नंबर आगे बढ़ा के उसको पूरा करके ले लो, वो आपको आपका पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या दे देगा। तो 1065 जो है 71 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है, और काफी रिपीट होते हैं वाले क्वेश्चन, तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है। गुणनफल करें दो संख्याओं का तो 336 आता है, उनका यानी संख्याओं का योगफल, अगर योगफल करें उनके अंतर से
28 अधिक आता है। तो आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। देखो कैसे बनेगी इक्वेशन। गुणनफल, दो संख्याओं गुणनफल कितना है 336, तो a मल्टीप्लाई b मान लेते हैं हम, दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल होता है 336। ठीक है, उनका योगफल, अब उनका योगफल क्या होगा, a प्लस बी उनका योगफल होगा, और उनके अंतर, साथ में अंतर भी दे रखा है तो यानी कि अंतर क्या होगा a माइनस बी, ये अंतर आएगा। उनके अंतर से 28 अधिक है, कितना अधिक है 28 अधिक है। तो यहाँ पे अगर हम इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करें तो क्या निकल के आएगा 2b निकल के आएगा, क्योंकि a से a कट जाएगा तो 2b निकल के आएगा इक्वल्स टू में 28 आ जाएगा। तो यहाँ से हम काटेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14। अगर b की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई है तो इस वाली इक्वेशन में रख देंगे हम b को, तो यानी कि a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 336 अपॉन 14। और अगर हम 336 को 14 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिल के आएगा 24। तो आप यहाँ से बोल सकते हो a की वैल्यू होगी 24 और b की वैल्यू कितनी होगी 14। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस लैंग्वेज टफ है। अगर आप यहाँ लैंग्वेज को एक बार समझ लेते हो तो आप इजीली कर पाओगे। उनका योगफल, पहली बात बोला योगफल, तो योगफल हमें पता है a प्लस बी योगफल होगा, और उनके अंतर से, अब अंतर कैसे निकल के आएगा, जब उनका अंतर करोगे a माइनस बी को करोगे तब जाके इनका अंतर आएगा वो 28 अधिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तब जाके आप उनकी वैल्यू निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, बस आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 342 में से कम क्या घटाया जाए ताकि शेषफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 342 में से कम ऐसा क्या घटाया जाए जो शेषफल हो वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखो कैसे करेंगे आप क्वेश्चन। यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है 342, और 342 में से हमें कम वो संख्या घटानी है जो शेषफल हो वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम 342 को 8 से विभाजित करें तो हमें क्या मिलेगा, 8 चौक होता है 32, 8 चौक होता है 32, और 8 दूनी होता है 16, 8 दूनी होता है 16, यानी कि शेषफल आया 6। तो 342 में से अगर हम 6 को ही निकाल दें तो क्या होगा, ये संख्या जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी और शेषफल 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट वाला बनेगा। तो आपको ध्यानपूर्वक ऐसे क्वेश्चन करने हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहते हैं पर आपको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बाकी आंसर बहुत ईजी होता है। इन्हीं क्वेश्चन में बच्चा मार खा जाता है, तो आपको ध्यानपूर्वक समझना है क्वेश्चन को क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक करना है आपको वाला क्वेश्चन। पहले आप खुद ट्राई कर लेना। एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि 59 से कम, आपको वो अंक बताना है। तो कैसे बनेगी क्वेश्चन, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक अंक 19 से उतना ही ज्यादा है, हम मान लेते हैं ए वो अंक है, 19 से उतना ही ज्यादा है जितना कि वह 59 से कम, 59 से कम, इस तरीके की इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ए इधर चला जाएगा 19 उधर चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा उधर जाके तो ये बन जाएगा 78। ठीक है, तो 78 बन गया ये, तो यहां से हम इसको काट देंगे तो यहां पे हमें मिलेगा कितना 39। तो 39 वो संख्या है कि 19 से उतनी ज्यादा है जितनी कि 59 से कम है। अगर आप देखोगे 39 को अगर आप 19 से घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 20। उसी प्रकार 59 में से अगर हम 39 को निकालते तो हमें मिलेगा 20। तो इस प्रकार से ये वैल्यू बराबर आ जाएगी। तो वो 39 वो अंक है, 19 से उतनी ज्यादा है और 59 से उतनी ही कम है। तो आपको ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। ठीक है, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा, बस एक बारी आपको ध्यानपूर्वक चीजों को समझना होगा कि किस तरीके से इक्वेशन बन सकती है। अगर आप ये इक्वेशन बना लेंगे तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी इजी क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये क्वेश्चन जो है आरआरबी में पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 3 से शुरू होकर 5 पर खत्म होने वाली 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। 3 से शुरू हो 5 पर खत्म हो 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, आपको विकल्प में चेक करना है। 3 से शुरू हो, अगर 3 से शुरू हो और 5 पे खत्म हो, 5 अंकों की संख्या हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है। देखो सबसे छोटी संख्या बनेगी है, 3 से शुरू हो रही है, 5 पे खत्म हो रही है, और 1 2 3 4 5 अंक इसमें हैंगे। तो इस प्रकार से 30,005 ये सबसे छोटी संख्या बनेगी, और इसका राइट आंसर सी बनेगा। डी नहीं बनेगा क्योंकि एंड में 5 होना चाहिए, ध्यानपूर्वक देखना है आपको, एंड में 5 होना चाहिए 4 नहीं, इसलिए
सबसे छोटी संख्या सी बनेगी, डी नहीं बनेगी। यही कंफ्यूजन होगा क्योंकि बच्चे ये सोचेंगे कि सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, सबसे छोटी संख्या 3 ये होगी 4 वाली, क्योंकि एंड में 4 है, जबकि उन्होंने यही बोला है कि एंड में 5 होना चाहिए और 5 अंकों की होना चाहिए। तो इसलिए लैंग्वेज को समझना है। ऐसे क्वेश्चन जो है लैंग्वेज में बच्चों को मारते हैं। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 10 सेकंड 12 सेकंड का क्वेश्चन होता है। बस लैंग्वेज को आपने एक बार पकड़ लिया तो आप 10 से 12 सेकंड में ही ये क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इजी क्वेश्चन है बहुत। 100 और 199 के बीच दोनों छोड़कर पूर्ण वर्ग की संख्या कितनी होगी? आपको पूर्ण वर्ग बताने हैं। 100 को नहीं लेना है, 199 को नहीं लेना है, इनके बीच में जितनी भी संख्या है उनमें से पूर्ण वर्ग कौन सी होंगी आपको बताना है। तो पूर्ण वर्ग क्या होंगी जो परफेक्ट स्क्वायर बनाए? जैसे कि 121 11 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, आपको पता है, तो एक ये पूर्ण वर्ग होगी। उसी प्रकार 144 12 का स्क्वायर होता है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। उसी प्रकार 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 196 जो 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 4 संख्या ऐसी होंगी 100 से 199 के बीच में जो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। तो इस प्रकार से ए इसका राइट आंसर बनेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यानपूर्वक लैंग्वेज को समझना है और अपना आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? तो आपको वो संख्या बतानी छोटी छोटी जो 1056 में जोड़ी जाए जिससे 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, हमें 23 से डिवाइड करना है वो संख्या निकाल के जिससे कि वो विभाजित हो जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें 23 दे रखा है, 23 का मैं डबल करूँ कितना होता है? 40 होता है। 23 का अगर मैं डबल कर दूँ तो वो कितना होता है? 40 होता है। अगर मैं 23 और 40 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 23 और 40 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? यहाँ मिलेगा 1058। 1058 वो संख्या है जो 23 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये आप मानते हो। और 156 अगर मैं बात करूं, 156 हमें वो संख्या दे रखी है और इसमें हमें वो संख्या जोड़नी है जिससे कि वो 23 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस मिलेगा? 2। तो वो 2 वो डिफरेंस है जो 156 में जोड़ा जाए और जिससे कि वो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आंसर सी इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत इजी होता है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम वो छोटी छोटी संख्या जोड़ सकते हैं जिससे कि 1056 23 से विभाजित हो जाए। तो बस आपको समझना पड़ेगा कि वो वैल्यू कौन सी होगी जो नियर बाय आएगी 1056 के, और वो नियर बाय आएगी 1058 जो नियर बाय होगी 156 के। बस वो डिफरेंस आपको बता देना है कि वो डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो बहुत ईजी है, हार्डली 10 या 12 सेकंड लगने चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को आपको करने में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है रेलवे के अंदर DSSB के अंदर बहुत देखने को मिलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको ध्यानपूर्वक करना है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें दे रखा है 3/4/7 का 68% निकालना है आपको। देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना बनेगा? ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 7 21 और ये इसमें प्लस हो जाएगा 21 और 4 होता है 25, यानी कि 25 अपॉन हो कितना होगा? 7 मल्टीप्लाई 68/100। ये हमें इक्वेशन हमारी खुल के आएगी। बस इसको आपको सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें निकल यहाँ से बन के आएगा 17/7। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये 4 पे कट जाएगा, इसको काटोगे तो कितने पे आएगा? ये 17 पे आ जाएगा, 17/7 निकल के आ जाएगा। जब इसको काटोगे तो यहाँ से हमें निकल के आएगा 2.428, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से आप राइट आंसर बोल सकते हो बी के बराबर हम ये वाली संख्या बता सकते हैं। तो बहुत इजी होता है, बस आपको बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीट होते हैं। जो भी बच्चा तैयारी करने जा रहा है ना, रेलवे के एग्जाम की या DSSB एग्जाम की या SSC CPO की, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे देंगे, ऐसा दे देंगे क्वेश्चन बना के, तो आपको ऐसा ये करना पड़ेगा। तो बहुत ईजी होता है, तो आपको ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आप खुद ट्राई कर लेना इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही मेरा आंसर देखना है। 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? आपने पुस्तक देखी होंगी, उनके अंदर पृष्ठ होते ही हैं। तो उस पृष्ठों पर अगर नंबर डाले जाएं तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। 1 से 9 पेज
तक अंकों की संख्या होगी 9। अगर हम 1 से 9 तक पेजों पे संख्या डालें तो कितनी होगी? 9 होगी। उसके बाद जब हम 2 अंकों वाली संख्या पे जाएंगे तो क्या होगा? 10 से 99 पेज तक अंकों की संख्या। अगर हम 10 से 99 पेज तक अंक डालें तो कितने निकल के आएंगे? क्योंकि यहाँ पे अब अंक 2 हो रहे हैं, अब एक अंक नहीं हो रहा है, यहाँ पे 2 अंक हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच हम डिफरेंस देखेंगे वो होगा 90 का, और 2 अंक डाले जा रहे हैं तो इक्वल्स टू निकल के आएगा 180। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक अंक वाली संख्या चल रही थी और यहाँ पे अब 2 अंक वाली संख्या चल रही है, तो इसलिए यहाँ पे कितना बनेगा? 180 बनेगा। उसी प्रकार जब हम 100 से 366 पेज तक अंकों की संख्या डालेंगे तो कितना निकल के आएगा? अब यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें तो कितने डिफरेंस निकल के आएगा? 267 का हमें डिफरेंस मिलेगा, यानी कि 267 पेज पर हमें क्या डालने हैं? अंक डालने हैं। और कितने अंक डालने हैं? 3 अंक वाले डालने हैं, यानी कि 267 को करेंगे 3 से, और कितना निकल के आएगा यहाँ पे? 801। अब 801 यहाँ पे मिल गया है, यानी कि अगर हम 9, 180 और 801 को प्लस कर दें, 9, 180 और 801 को हम प्लस कर दें तो हमें कितना निकल के मिलेगा? यहाँ पे 990। तो टोटल 990 अंक डालने की आवश्यकता पड़ेगी 366 पृष्ठ वाली पुस्तक पे। तो राइट आंसर क्या बनेगा? 990, ऑप्शन बी। तो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यानपूर्वक करना है, समझना है आपको। ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपने काफी एग्जाम में देखे होंगे। ये क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का 60% का 3:5 संख्या 36 है, तब संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं बोला कोई संख्या है, लेट से मान लेते हैं संख्या x है, उसका 60% का 3:5 किसके बराबर है? 36 के। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो 100 और 5 कहाँ पे चला जाएगा? 36 के पास चला जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 60 और 3, 180। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो कितना निकलेगा? यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 100। तो इस प्रकार से आप ये वाले क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत इजी होते हैं और काफ़ी रिपीट होते हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सिंपल सी चीज़ होती है, जो भी आपको बोला गया है संख्या 36 के बराबर आ रही है उसको आपको इक्वल्स टू में रखना है। बाकी जो संख्या हमने मानी है, एक्स मान ली है, 60 उसका निकाला गया है, वो 3:5 संख्या बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको इक्वेशन बना के आपको ये क्वेश्चन करना रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसकी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। 121 में से 11 को 10 बार घटाने पर क्या बचेगा? तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी अलग तरीके से लिखी गई है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? 121 क्या होता है? 121 11 का स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है ना, 121 11 का स्क्वायर ही होता है। तो वो बोल रहे हैं 11 को 10 बार घटाने पर, अगर मैं 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना मिलेगा? 110 से तो मिलेगा, क्या बचेगा? 11 बचेगा। तो बस लैंग्वेज आपको मैं बताना चाहता था कि लैंग्वेज किस तरीके से लिखी गई है। बाकी क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, ईजी है। 11 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता है? 10 से तो मिलता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन देख सकते हो किस तरीके से घुमा के ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः भाज्य है वो आपको बतानी है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, और 999 जो है 35 से पूर्णतः भाज्य नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। देखो कैसे, अगर मैं 35 को डिवाइड करने जाऊं 999 से तो 35 दूना होता है 70, यहाँ पे निकल आएगा 29, ऊपर से 9 आ जाएगा। 35 अट्ठे होता है 280, यहाँ पे शेष बचेगा 19। तो आप देख सकते हो 999 जो है 35 से पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? 999 को शेष जो बच रहा है माइनस कर सकते हैं 19 से, तो हमें कितना मिलेगा? 089। तो ये संख्या जो है 980 जो है 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी वाला। तो बहुत ईजी है, बस आपको ध्यानपूर्वक बेसिक कैलकुलेशन करनी रहेगी इसमें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये क्वेश्चन जो है 13 की तरह ही है। 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 14 से पूर्णतः भाज्य है आपको बतानी है। अभी हमने देखा था 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अब देख रहे हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 14 से
डिविजिबल हो, तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। बहुत ईजी है, सेम तरीके से करना है जो हमने करा था, बस यहाँ पे आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है अब। ठीक है, क्वेश्चन 15 देख लो। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अपॉन वाई किसके बराबर होगा, आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन। x का 10% y के 20% के बराबर है तो हमें x अपॉन वाई बताना है। तो यहां से हम कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू, ये कितना निकल के आ जाएगा, अपॉन 1000, जीरो से जीरो कट जाएंगी तो 2/1 जो है x और y की वैल्यू निकल आएंगी। तो x और y किसके बराबर आ जाएगा, 2:1 के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन जो है काफ़ी बारी मैथ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपको पता होना चाहिए इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उनको इन क्वेश्चनों को लगाना जरूर चाहिए ताकि आपको आइडिया मिल जाए इनकी लैंग्वेज कैसी लिखी होती है, इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे सॉल्व करना है, ताकि आप कम से कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चनों को विद इन एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके दूसरे क्वेश्चनों को कर सकें। ठीक है, इसी प्रकार की और वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, जहां पे आपको डेली न्यूज़पेपर मिल जाएंगे पीडीएफ में, साथ में अदर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जहां पे मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।